हेलो, मैं संजय कुमार और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस को देखना शुरू कर चुके हैं। एक हमारा 2-3 दिनों से पूरे सिलेबस के एनालिसिस के बाद, उसके विश्लेषण के बाद हम लोगों ने तय किया कि पहले सिलेबस की बुनियादी बातों को समझना जरूरी है। जो टर्म, जब 10-12 साल के क्वेश्चंस को मैंने देखा, 11 साल के, उस क्वेश्चन में आना प्रत्यक्ष रूप से सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनका आना, तो इस ढंग से के जितने टर्म हैं उस सबकी हमने एक डिक्शनरी बनाई और उस टर्म को डिफाइन करना जरूरी है ताकि आपको समझने में एथिक्स को दिक्कत ना हो। तो आज जो चीज लेके आया हूं वो है अंतरात्मा की आवाज। कौन साइंस। तो अंतरात्मा की आवाज क्या होती है, क्योंकि कई फैसले आपको इससे करने होंगे। जब सिविल सर्विस के मैं सिलेबस को देखता हूं, सिलेबस का जब विश्लेषण करता हूं, तो सिलेबस में एक चीज बात आती है और वो बात है कि टॉपिक नंबर, जो इसका तीसरा नंबर टॉपिक है, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और मूलभूत मूल्य। तो सिविल सेवा के लिए अभिरुचि को आप कौशल समझें। ये एप्टीट्यूड का अनुवाद है, लेकिन बेसिकली ये स्किल है कि आपका कितना उसमें स्किलफुल है, तो अच्छा लगेगा। और वैल्यूज, इसी के अंदर अंतरात्मा की आवाज मूलतः एक कौशल है, एक एप्टीट्यूड है। क्या सबके अंतरात्मा की आवाज एक जैसी हो सकती है? क्या सबके अंतरात्मा की आवाज पवित्र हो सकती है? अगर कोई कहे कि मैं अंतरात्मा की आवाज सुना हूं, तो क्या इज इट पॉसिबल कि पवित्र होगी, वो नियमबद्ध होगी, संहिताबद्ध होगी और वो किसी के लिए बहुत रचनात्मक होगी, सकारात्मक होगी? कदापि नहीं। सदैव अंतरात्मा की आवाज सत्य नहीं होती है। अब तो इस सिलेबस के इसी पक्ष के अंदर मैंने इसको मानता हूं। हालांकि सिलेबस इतना है कि बिखरा पड़ा कि कहीं से किसी को कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज एक कौशल है, एक एप्टीट्यूड है, जो आपको जीवन में बहुत जगह ढेर सारे मदद करता है। अब चलिए कि अंतरात्मा की आवाज को समझें। तो अंतरात्मा की आवाज, जैसा कि मैंने बताया कि कौन साइंस, ये अंग्रेजी का शब्द है और पीछे में मैं बता चुका हूं कि जो भी शब्द है ये दुनिया का, पता नहीं इस पे क्यों नहीं लोग सोचते हैं कि हर शब्द को हमको लेना पड़ता है मूलतः अंग्रेजी के अनुवाद से। यहाँ ये हिंदी यहाँ पे थोड़ी पिछड़ जाती है, या कुछ शब्दों को संस्कृत से लेना पड़ता है। तो कौन साइंस, अंतरात्मा की आवाज, लैटिन वर्ड कॉन्सिएंटिया, कॉन्सिएंटिया से बना है, जिसमें दो चीजें हैं। ज्ञान, साइंस के साथ मिलकर चलने की बात करता है। तो बोल दिए कि सब अंतरात्मा की आवाज पवित्र आवाज नहीं होती। हो सकता है कि कल निबंध में क्वेश्चन ही आ जाए। तो ज्ञान बोल रहा है क्लियर कि ज्ञान के साथ मिलकर चलने की बात करती है। किसके मिलकर चलने की बात करती है? तो अगर हिंदी का एक शब्द हम यूज करें अंतरात्मा की आवाज के लिए, तो विवेक। तो ज्ञान जब विवेक के साथ मिलकर चलती है
विवेक का मतलब ही होता है जिसमें कुछ भी बुरा ना हो, जो सोच पवित्र हो। तो जब ज्ञान विवेक के साथ चलेगी, वही अंतरात्मा की आवाज है। अब देखिए कि विवेक का निर्माण किन तत्वों से होता है। तो विवेक का निर्माण उन्हीं तत्वों से होता है जो नैतिकता के कोर वैल्यूज हैं, जो एसेंस हैं, सार तत्व हैं नैतिकता के, उससे। और नॉलेज जरूरी है। तो जब तक नॉलेज, फिर नॉलेज टूटता है अनुभव में। अल्टीमेटली नॉलेज के साथ जो चीज स्वतः विकसित होती है उसका नाम है अनुभव। तो अनुभव ही ज्ञान में रैप्ट होता है, उसमें उसकी पैकेजिंग होती है, और तब वो विवेक के साथ चलता है तो अंतरात्मा की आवाज कहलाती है। और जीवन के में आप जितना ज्यादा विवेकशील हैं, जितना ज्यादा नैतिक मूल्यों में आस्था रखते हैं, और नैतिक मूल्य की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि लोग उसमें आस्था नहीं रख पाते, टूट जाते हैं। धैर्य उनको उसका 100% पालन करता नहीं बनने देता है। लेकिन अगर आप उसमें धैर्य रखें, देखें, तो उस आवाज से पूरी जिंदगी चल सकती है। जो लोगों ने रखा है वो जीवन में बहुत उच्च कोटि के हुए। फिर गांधी जी मुझे याद आते हैं। जब नोआखाली के दिनों में थे वो बंगाल में, बहुत तेज बुखार में थे, तो डॉक्टर सुशीला नायर ने कहा नहीं बापू दवा ले लो, तबीयत ठीक नहीं है। बोले नहीं भाई, मेरा विवेक, मेरी अंतरात्मा राम के साथ है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और बिल्कुल वो ठीक हो गए। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो गांव घर में, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके विवेक, जिनकी ईमानदारी का एग्जाम्पल दिया जाता है। साहित्य में एक बेहतर एग्जाम्पल है कि प्रेमचंद का जो पंच परमेश्वर है वो अंतरात्मा की आवाज उठाने की बात करता है, जिस आवाज में केवल इंसाफ है। जब जुम्मन मियां अपनी मौसी खाला को, करार था कि जुम्मन, मौसी को कोई बाल बच्चा नहीं है और रहेगी और मौसी की संपत्ति उसकी होगी, लेकिन उसको रोटी पानी की तकलीफ होने लगी खाला को, तो उसके प्रिय मित्र अगलू चौधरी के पास गई। बोली कि मैं पंचायत करना चाहती हूँ जुम्मन पे, जो गांव की एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, बुनियादी मूल्य है, मानिए उसको भी, पंचायत को भी उसी से चलता है। तो अगलू थोड़ा नर्वस हुआ, थोड़ा घबराया। तो एक शब्द, देखिए किसी व्यक्ति को कितना झकझोर दिया उसकी अंतरात्मा की आवाज को, कि बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करेगा, बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करेगा। यानी अंतरात्मा की आवाज सारे रिश्तों से ऊपर है, सारे तप और तपस्या से ऊपर है। मनुष्य की सही पहचान उसके अंतरात्मा की आवाज से ही होती है, और वो आवाज सबका एक जैसा नहीं होता है, वो आवाज सदैव पवित्र नहीं होती है। उस आवाज को बनाने के लिए जिन चीज ज्ञान और विवेक की जरूरत है, उसको, उस पर जिसने काम किया, गारंटेड है कि उसकी अंतरात्मा की आवाज ऊंची होगी। ज्ञान को वो निरपेक्ष रूप से प्राप्त किया, हासिल किया, केवल पोथी पटपट जगमुआ पंडित भाया ना कोई वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इस रूप में आपको इसको देखना होगा। और कहीं ना कहीं अंतरात्मा की आवाज, विवेक की आवाज एक आंतरिक नैतिकता का प्रतीक है, जिसकी सतह, जिसकी परत आपके अंदर समय के साथ डिपॉजिट हुई है, यानी उसका एक तरह से जमा हुआ है, और वो चीजें
आपको सन्मार्गित करने का काम करती है। अंतरात्मा अब इसके अंदर जो प्रमुख पहलू शामिल हैं वो क्या है? तो पहला है आंतरिक नैतिक मार्गदर्शिका। अंतरात्मा की आवाज, मैंने शुरू में कहा कि सबकी एक जैसी नहीं हो सकती है, व्यक्ति से व्यक्ति तक इसमें डिफरेंसेस आता है। चूंकि एक आंतरिक आवाज है और व्यक्ति परक, किसी खास व्यक्ति का अपना अनुभव है, अपने ढंग से सोचने की चीज है और उस ढंग से उस व्यक्ति को प्रेरित करता है जो सबको नहीं कर सकता। अगर सबको करता, समाज में इतनी गड़बड़ियां नहीं होती। दूसरी बात, सही और गलत की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है। सही और गलत के लिए मनुष्य अपना एक तर्क या कुतर्क भी कई बार गढ़ लेता है और अपने बात को जस्टिफाई करता है। जब वो पहलू उसके दूसरे पहलू पे नजर डालेगा तो उसे पता चलेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तीसरी है मूल्य और सिद्धांत। किन मूल्यों और सिद्धांतों के साथ वो जीता है। अगर वो शुरू से ही भ्रष्ट है तो देखा गया है। मुझे याद है कि स्कूल के दिनों में, और मैं नाम नहीं बताऊंगा, आईएएस ऑफिसर है, बहुत बड़े पद पे, लेकिन जहां जो मिला उसी को चोरी कर लेता था। एक कलम मिल जाए कहीं तो कलम ही उठा ले, कुर्सी, बेंच, कुत्ता, सब कुछ उसने चोरी कर लिया और आज भी वो कई बार पनिश हुआ, लेकिन चल रहा है। तो ये सिद्ध करता है कि आप किन मूल्य और सिद्धांतों पे चलते हैं। यदि आप पूर्णतः निरपेक्ष वादी मूल्य के लोग हैं, आपका सिद्धांत वही है जो सार्वभौमिक नैतिकता की है, तो कभी भी आपकी अंतरात्मा की आवाज से पावरफुल चीज कुछ हो नहीं सकता है। चिंतन और आत्म जागरूकता, ये आत्मा की आवाज को के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप आत्म जागरूक कितने, चिंतन कितना करते हैं। और निर्णय लेने में मार्गदर्शन। कई बार आप जब नैतिक दुविधा में फंसते हैं तो अगर आपकी अंतरात्मा की आवाज, विवेक की आवाज, आपने उसका ठीक से पोषण किया है तो उस दुविधा से आपको निकालेगी। उसको सुनना होगा। क्योंकि जब भी मैं पॉलिटिकल कहानी सुनता हूं तो देखता हूं कि अंतरात्मा की आवाज पे लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री एक छोटे से दुर्घटना पे दे दिया। अंतरात्मा की आवाज से वीपी सिंह उसके आधार पे चले हुए भारत के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी सरकार में उनका स्टेटमेंट आया कि मेरी अंतरात्मा की आवाज कह रही कि मैं इस सरकार का वित्त मंत्री ना रहूं। तो ऐसे कई लोग हैं जो अंतरात्मा की आवाज पे केवल इंसाफ की बात की है, किसी भी प्रेशर में नहीं गए हैं, किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं गए हैं, कभी भी दल बदल नहीं किया है, कभी भी गलत काम नहीं किया है जीवन में। ऐसे बहुत सारे सिविल सर्वेंट से लेकर नेता तक बड़े पड़े हैं जो अंतरात्मा की आवाज पे चलते थे। तो ये सबसे बड़ा जो अंतरात्मा की आवाज का एज ए सिविल सर्वेंट, इस सिलेबस में आपका जो रिश्ता पड़ेगा और निर्णय लेने में पड़ेगा। इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। कई बार आपसे पूछा जाएगा, जो जीवन का आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व जो होता है व्यक्ति को, द्वंद्व से निकालने में यानी दुविधा से निकालने में अंतरात्मा की आवाज मदद करेगी। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। अंतरात्मा की आवाज का विकास किस सामाजिक पृष्ठभूमि के आप लोग हैं, किस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो बहुत निर्भर करता है। अगर उस पृष्ठभूमि में नैतिकता है तो आप में भी नैतिकता रहेगी। परिणाम और जवाबदेही। आप किसी भी परिणाम और अकाउंटेबिलिटी को लेने को तैयार हैं, उस परिणाम की जवाबदेही को, तो आपको यहाँ पे अंतरात्मा की आवाज मदद करेगी। अंत में अंतरात्मा की आवाज अनेक संदर्भ में विवादास्पद हो जाता है।
एक प्रशासक के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपकी अंतरात्मा की आवाज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा कर सकता है, हितों में संघर्ष करा सकता है। चूंकि आपकी अंतरात्मा की आवाज न्यायिक होगी, नैतिक होगी, और उससे बहुत किसी का अहित हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको बहुत झेलना पड़े, बहुत परेशानी होना पड़े। तो एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी एक सिविल सर्वेंट को अंतरात्मा की आवाज को सापेक्ष संदर्भ में ही यूज करना चाहिए, निरपेक्ष होकर नहीं। चूंकि आपकी का संविधान, आपका विधान, नियम कई बार चीजों को अगर निरपेक्ष होंगे तो आपको डिस्टर्ब करेगा। कई कानून, सिंपल सी बात है कि बिहार में आप दारू पीते हैं तो जेल जाएंगे, बचेंगे नहीं, और वही 4 कदम पे उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कोई बात नहीं। तो क्या है कि कानून सापेक्ष है, दारू पीना तो गलत है, लेकिन कहीं कानूनी रूप से वो बाध्यकारी है, उसके लिए सजा है, कहीं नहीं है। तो आप वहां पे एक बड़े पदाधिकारी हैं और आप यूपी की तरफ से, तो थोड़ी आपकी अंतरात्मा की आवाज रोक देगी और आप उधर है सोचेंगे 4 कदम पे पी रहा है यार। कई बार तो पान की दुकान का वो दीवार इधर है, वो इधर है, अरे यार क्या यहीं तो पी रहा है, तो उसको आप छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते, गलत होगा। वहाँ पे आपका अंतरात्मा की आवाज़ अगर निरपेक्ष हो गई तो आप धोखा कर जाएंगे। तो ये सापेक्ष रहे और सदैव इस आवाज़ को जीवन में मजबूत करने की भी कोशिश कीजिए और पढ़िए। भारतीय ज्ञान परंपरा से लेके पढ़ने की आदत डालिए और लिखिए। भाई सबसे कह रहा हूँ, नाम एडमिशन और कक्षा तो चलेगी, लेकिन जिन लोगों को केवल और केवल इच्छा है कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं, जिन लोगों ने 100-200 नंबर से पिछड़ जाते हैं, उनको कह रहा हूं कि आप लिखना चालू करो, सुबह से हो गई शाम, और भेजो, फिर खेल को और आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।